समस्त पृथ्वी के वासियों, देवियों और सज्जनों, चर अचर, आज भगवान शिव की कृपा से सत्संग करने का मन हो आया तो सोचा निर्विवाद और निर्भीक होकर बाबा विश्वनाथ की कृपा से कुछ आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूं तथा कमेंट्स के रूप में, लाइक शेयर के रूप में आप लोगों से कुछ समर्थन और सत्यता साबित हो। वर्तमान समय का जो यह युग चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि तमाम ऐसे प्राणी हैं और वास्तव में सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष अर्थात फिर से माँ के गर्भ में न आना पड़े। पृथ्वी लोक पर एक बार आए तो फिर दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा गर्भ में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए क्या किया जाए और क्या तरीका हो सकता है। स्वयं ये भी श्लोक सुनने में आया, संज्ञान में आया कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। तो इससे हम कैसे बचें। अब इसमें कैसे बचे तो इसके तमाम उदाहरण हैं। भक्तराज प्रहलाद, तमाम समस्याएं थी उनके भी जीवन में। उनके समय में तो उनके पिता ही बाधक थे, भगवान का नाम लेना असंभव हो रहा था, परंतु उन्होंने भगवान का नाम लिया और सबको पता है प्रमाणिक मोक्ष प्राप्त हुआ। स्वयं भक्तराज ध्रुव 6 वर्ष का बालक, उसके भी समस्या घर में ही थी। स्वयं उनकी माता ने ही पिता की गोद से उतार दिया था। अपार समस्याएं थी, कोई सुविधा नहीं थी। नारद जी महाराज ने इस अबोध बालक को 12 अक्षर अर्थात 12 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, उससे उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। और स्वयं अर्जुन को भी भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी मोक्ष दे दिया, मोक्षयिष्यामि। ध्रुवरम, अब कई लोग बोलेंगे क्या अर्जुन को देखे हो मोक्ष हुआ, कहाँ है, कैसे हैं? बोल सकते हैं भाई, कलयुग है, सबको प्रमाण चाहिए। मगर कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको प्रमाण चाहिए कि मोक्ष इन सबको मिला अथवा नहीं मिला, तो भगवान ने एक प्रमाण भी सबके लिए छोड़ रखा है, ध्रुव। जब रात हो तो आप स्वयं देखिए, ध्रुव आपको दिख जाएंगे। ध्रुव लोक भी इसी पृथ्वी लोक से दिखेगा। तो इससे 100% सिद्ध होता है कि मोक्ष ध्रुव को भी हुआ। अब कुछ बड़े बड़े मनीषियों, संत महात्माओं को जब हम सुनते हैं कि अगर शरीर में किसी प्रकार की उनको बीमारी लग गई है, तो भक्त लोग सवाल करते हैं कि हे महाराज, क्या आप जिनकी तपस्या आराधना प्रभु की करते हैं, क्या वो प्रभु इस तपस्या आराधना से आपकी ये बीमारी ठीक कर सकते हैं? तो उनका कहना कि भाई देखो, बीमारी तो ठीक कर लूँगा, परंतु इस बची हुई बीमारी को भोगने के लिए फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात मोक्ष नहीं होगा। तो जरा विचार कीजिए, शिव महापुराण में सारी समस्याओं और बीमारियों से मुक्ति पाने का, जैसे चंद्रमा देवता को स्वयं शाप बस कुष्ठ रोग लग गया, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना और शिव महापुराण में लिखे हुए उपायों को किया तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। अब क्या चंद्रमा को बार बार पैदा होना पड़ रहा है या बार बार
या उस कुष्ठ रोग को भोगने के लिए फिर से आना पड़ रहा है। इसके बाद नारद जी को तमाम साप ताप लग गए, तो चित्रकूट में मंदाकिनी में जाकर के स्नान कर लिया तो साप और ताप से मुक्त हो गए। तो क्या नारद जी को बार बार पैदा होना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा, मोक्ष हो गया? तो जितने इन भक्तों की मैंने चर्चा की, इन्होंने बिना यह विचार किए कि मुझे अमुक बीमारी हो गई और मैं भगवान से कह के ये ठीक करा लूँगा तो फिर से मुझे उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, तो ऐसी दशा ना तो अर्जुन के जीवन में आई, ना ध्रुव महाराज के जीवन में आई, ना प्रहलाद के जीवन में आई, ना अजामिल के जीवन में आई, ना नारद जी के जीवन में आई, संत तुकाराम के जीवन में भी लेटेस्ट कहूँ तो नहीं आई। और तमाम ऐसे संत महात्मा हुए जिनके जीवन में यह बात नहीं आई और जिनको प्रामाणिकता के आधार पर आज पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि भैया उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो जो भी संत महात्मा को ऐसा लगता है कि मुझे अमुक बीमारी है, तो इसका इलाज शिव महापुराण में स्वयं जो शिव भगवान भोलेनाथ ने उपाय दिया है, जो अक्सर व्यासपीठ से बैठकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी सबको निवेदित करते हैं कि आपको अगर यह बीमारी है तो आप इस तरह से बेलपत्र को चढ़ाइए भगवान शिव को और उनका दर्शन करते हुए ओम कुंडकेश्वर महादेव की जय बोलकर खा लीजिए। या कोई भी बीमारी हुई है तो आप दवा खाते रहिए और भगवान शिव को किया हुआ अर्पित जल पी करके ओम कुंडकेश्वर महादेव की जय बोल करके करते हैं तो एक दिन वो बीमारी आपकी नष्ट हो जाएगी। परंतु वो कभी नहीं बताते और शायद ऐसा शिव महापुराण या किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि अगर आप भगवान शिव की आराधना करके अपनी बीमारी ठीक कर लेंगे, शरीर को स्वस्थ कर लेंगे, क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी भी कह गए कि तुलसी सब धन धाम शरीरा। तो जब सारा शरीर ही धन धाम अच्छों की, जिन प्रभु के आप परम भक्त हैं श्रद्धे, हे महात्मन, यह शरीर उन प्रभु का दिया हुआ है। तो हे महात्मा जी, अगर आपके दिए हुए उपदेश को मैं नहीं मानता हूँ, हे हमारे साधारण मनुष्यों, अगर आप किसी को मंगनी एक गाड़ी दे दो 2-4 दिन के लिए और उसको बिगाड़ के लाए और ठीक से ठाक करके न लाए तो आप उस पर अपार क्रोधित हो जाएंगे। उसे जितना बस चलेगा उतना गाली गलौज करेंगे, दंड दे देंगे। तो यार आपको यह शरीर साक्षात नारायण परम ब्रह्म परमेश्वर ने दिया है, तो अब आप ये कहेंगे कि यह शरीर की यह बीमारी मैं इसे भोग कर ख़त्म करूँगा, इस शरीर को कष्ट दे कर के करूँगा। तो जहाँ तक शास्त्रगत ये कहते हैं कि इसे हठ भक्ति कहते हैं और हठ भक्ति भीष्म पितामह ने भी किया, परिणाम सब जानते हैं। और हठ भक्ति से कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ। जितने लोगों को मोक्ष हुआ, अगर उनको कभी कोई अर्जुन को भी समस्या आई, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा जाओ भगवान शिव की आराधना करो, उनकी समस्या खत्म हुई। चंद्रमा को समस्या आई कुष्ठ रोग की, नारद जी ने कहा जाओ भगवान शिव की तपस्या करो और शिव महापुराण में बताए हुए उपायों को करो, तुम बीमारी से मुक्त हो जाओगे। तमाम ऐसे महापुरुषों के प्रकरण पड़े हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आज तो ये सिद्ध होता है कि आपने जो किया है ये भी सुनना पड़ता है। मुझे कई बार मैं सुनता हूँ कि जो किए हो उसे भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल भोगना पड़ेगा। किसको भोगना पड़ेगा ये आप जान लीजिए। आज मैं प्रमाण के साथ आपको कहता हूँ कि जो आप किए हैं बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। प्रमाण नंबर 1, भगवान शिव द्वारा रचित रामचरितमानस और अवधि में रचित महात्मा तुलसीदास जी बालकांड नहीं सुंदरकांड में स्वयं प्रभु
श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघ नासहु तबहि, कि जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। तो जब सारी सृष्टि के मालिक साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम ये वचन स्वयं दे रहे हैं सुंदरकांड में कि जो जीव मेरा हो जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, अर्थात उस प्राणी को भोगना नहीं पड़ता। हाँ, कई संत महात्मा ये भी उदाहरण देते, देखिए गंगा माँ के बेटे थे पितामह भीष्म, फिर भी सैया पर लेटना पड़ा। तो इसलिए लेटना पड़ा कि गंगा माँ के तो भक्त थे। मैया गंगा ने कहा, पुत्र प्रतिज्ञा करने से पहले मुझसे पूछा होता तो मैं मोक्ष का उपाय बताती। तो उन्होंने कहा, हे माँ, आज से मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तो जब आप विद्यालय में पढ़ने जाएं और गुरुजी डांट लगा दें आपकी गलती पर और कह दो मैं आज से विद्यालय में कभी नहीं पढ़ने आऊँगा, तो भाई फिर आपको न तो ज्ञानी कहा जा सकता है और न आपका कल्याण होगा। फिर तो आपके किए गए कर्मों को आपको भोगना ही पड़ेगा। फिर जो वचन दे रहे हैं प्रभु श्री राम के सन्मुख होई जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। तो वो भक्त किसको मानते हैं प्रभु? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर आप भगवान के भक्त तब होते हैं जब भगवान की कथा सुने, नवधा भक्तियों में से कोई एक भक्ति करें, लेकिन भगवान को चैलेंज कर दोगे, हे भगवान मैं इतना ताकतवर हूँ कि आपको भी अगर हथियार न उठवा दूँ तो मैं फिर शांतनु का पुत्र ही नहीं हूँ, और ऐसे ऐसे बाण मार दूँ ये जानते हुए कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ। और ये भगवान है जो भगवान कृष्ण हैं, और भगवान के कहने पे भी दुर्योधन जैसे पापी को न त्यागूं, उसके साथ ही खड़ा रहूं, तो भाई फिर ये कौन सी भक्ति की पराकाष्ठा है? ये तो मेरे समझ से बाहर है, और जो इसको भक्ति माने उसकी समझ को प्रणाम है। फिर तो भैया हाँ, गंगा माँ का पुत्र होने के बावजूद भी और ऐसा भक्त जो भगवान को ही चोट पहुँचाए। अच्छा, जिसको शंका है, आज भी आप माननीय पितामह जी की तरह, भीष्म पितामह जी की तरह, अगर आप भगवान को कहीं भी चोट पहुँचाएंगे, भगवान को ऐसे चैलेंज करेंगे, भगवान तो छोड़िए, खाली आप एक बड़मनई को चैलेंज कर दो तो जीना हराम हो जाएगा। तो सत्य और ज्ञान को सही कसौटी पर परख करके तत्व ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान कब आता है? जब आपका पिता ही आपका गुरु हो तो आपको तत्व ज्ञान निश्चित प्राप्त होता है। ज्ञान अलग चीज़ है, मगर तत्व ज्ञान बड़ा अलग चीज़ है। फैक्ट पर, जो सत्य पर आधारित हो उसे तत्व ज्ञान कहते हैं, खाली बातों पर आधारित न हो। तो जो पितामह जी का मैंने उदाहरण दिया, ये बिल्कुल सटीक है और सत्य है कि आप गंगा माँ के पुत्र हैं, मगर गंगा मैया का कहना नहीं मानेंगे। और वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर जो भी पुत्र अपनी माता का कहना नहीं मानेगा, पिता का कहना नहीं मानेगा, तो निश्चित उसको फिर सरसैया पर लेटने से कोई नहीं बचा सकता। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, यही लिखा हुआ है। और भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी अगर भगवान की बातों को नहीं मानोगे, भगवान कहें दुर्योधन को छोड़ दो तो छोड़ दो, भगवान का कहना है हे मनुष्य, ये शरीर मैंने तुमको दिया है और सब धन और धाम यही है, मेरे द्वारा प्रदान की गई शरीर है, तो इसको फिर किसी भी प्रकार से
परेशान मत करो, इस शरीर को स्वस्थ रखो। कैसे स्वस्थ रखोगे? वैदिक नियमों से स्वस्थ रखो। वैदिक नियम क्या हैं? जो वैज्ञानिकता के आधार पर हैं। वर्तमान समय के डॉक्टरों की सलाह से स्वस्थ रखो, इसे वैद्यों की सलाह से स्वस्थ रखो। और बाबा रामदेव तो प्रतिदिन आप सबके मोबाइल पर 24 घंटा उपलब्ध हैं। जब समय मिले उनके बताए हुए कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सारे एक्वाप्रेशर के पॉइंटों को दबाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, इन सबको फॉलो करके शरीर को भी स्वस्थ हमेशा रखो। और कोई बीमारी अगर हो जाए तो डरो मत, हठ भक्ति मत करो कि ये बीमारी नहीं भोगूंगा तो इसके लिए फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जी नहीं, जब प्रभु श्री राम ही वचन दे रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि, तो प्रभु श्री राम के सन्मुख हो जाइए तो आपके करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर देंगे। और पाप नष्ट हो जाएगा तो शरीर में बीमारी नहीं होगी, अब भोगना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा? अरे विभीषण की तरह अमर हो जाओगे। और क्या होगा? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या भाई मुझे? सारे इतने प्रमाण भरे पड़े हैं। फिर क्या होगा? हनुमान जी की तरह बलवान हो जाओगे। भाई ये थोड़ी हनुमान जी कहते हैं भाई देखो मैं भगवान राम की भक्ति कर रहा हूँ और ये बीमारी अगर नहीं भोगा तो फिर मुझे फिर पैदा होके से भोगना पड़ेगा। जी नहीं, अमर हो जाओगे, अमर अजर। माता सीता जी वरदान दे देंगी आपको, और दिया है, आप देख लो, प्रमाण है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। बस तत्व ज्ञान की दृष्टि से खाली इसको देखने की आवश्यकता है। तो जितने भी इस पृथ्वी पर हमारे समस्त भाई बंधु हैं, अपनी शरीर को 100% वर्तमान समय की व्यवस्था को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा परखते हुए, उतारते हुए, आयुर्वेद की शरण में जाकर के, वर्तमान व्यवस्था एलोपैथी के शरण में जाकर के, संत महात्माओं की शरण में जाकर के मन को और तन में कोई बीमारी लग जाए तो फिर व्यासपीठ से सारे उपाय शिव महापुराण से पढ़ पढ़ के बताने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय। ये मत सोचना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कोई उपाय अपनी तरफ से बना के बताते हैं। रिपीटेड कह रहा हूँ, बना के बताते, ये मत सोच लेना। ये शिव महापुराण में सब उपाय लिखे हैं। भगवान शिव परम कृपालु और दयालु हैं। आशुतोष ऑर्डर दानी हैं। तमाम लोग उनकी खूब तपश्चर्या कर रहे हैं। भगवान शिव का ही वचन है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुख का दर्शन करने वाला ही भी पाप मुक्त हो जाता है। तो अगर पाप मुक्त हो जाएगा तो फिर उसकी बीमारी भी ठीक होगी, और बीमारी ठीक होने के लिए उपाय तो करना पड़ेगा। और वो उपाय भगवान शिव की कृपा से पंडित प्रदीप मिश्रा जी बाकायदे बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, बड़े उदाहरण के साथ, बड़े सुंदर तरीके से पहली बार इस मृत्युलोक में, वर्तमान समय आधुनिक युग में समझाते हैं कि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में यह लिखा है, ओम कुंदकेश्वर महादेव बोल करके, यह जल पी करके, यह बेलपत्र खा करके, यह तुलसी पत्र खा करके, यह प्रसाद खा करके, और दवाइयाँ जो उपलब्ध हैं उनको करके, आयुर्वेदिक और परम वैज्ञानिकता एलोपैथी सबका समावेश उपयुक्त सलाह और निर्देशन में करके स्वयं की शरीर को पहले फिट रखिए। चूँकि शरीर को प्रभु ने दिया है, भगवान ने दिया है, तो अगर तुम्हारी दी हुई किसी वस्तु का मैं निरादर करूँगा, कुछ बातों का तर्क दे करके उसे ठीक नहीं रखूँगा, तो फिर आप भी नाराज़ होगे। और प्रभु की दी हुई शरीर को अगर आप भी ठीक नहीं रखेंगे, योग से, प्राणायाम से, शिव महापुराण में बताए हुए तरीकों से, वर्तमान समय के वैज्ञानिकता पूर्ण आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, सारे जितनी पैथी उपलब्ध हैं उनके तरीकों से
शरीर को स्वस्थ नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं न कहीं भगवान की दी हुई शरीर का ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो जब प्रमाण मिल गया है कि सन्मुख हुए जीव मोह जबहीं, जन्म कोटि अघनासहु तबहीं, तो फिर प्रभु श्री राम की भक्ति कर लो, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। और पाप नष्ट करेंगे भगवान शिव, क्योंकि तीनों लोकों के गुरु हैं। भगवान राम को पाने के लिए शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा, तो डायरेक्ट भगवान राम की भक्ति नहीं मिल सकती है। ये परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हित प्रेमानंद जी भी बताते हैं, क्योंकि मैया पार्वती भी ने भी पहले ही बता दिया है। क्या बताया है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद बखान है मैया कहती हैं। आन जीव पावर का जाना, तो भगवान के पावर को जानिए, शिव के, उनको गुरु बना करके उनके द्वारा बताए गए सारे उपाय से अपने शरीर को, मन को, चित्त को शुद्ध करके प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त करके कोटि जन्म के अघ को नष्ट करवा लीजिए। तो फिर बिना किसी बीमारी के अगले जन्म में फिर जन्म लेना पड़ेगा, इस डर से मुक्ति पा जाएंगे आप। और फिर क्या होगा? फिर परिणाम हनुमान जी महाराज की तरह अमर हो जाएंगे, फिर परिणाम विभीषण की तरह अमर हो जाएंगे, फिर परिणाम अर्जुन की तरह मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, फिर परिणाम ध्रुव की तरह ध्रुवलोक में स्थापित होकर के प्रमाण के रूप में समस्त वैज्ञानिकों के तर्कों का उत्तर देने में, प्रभु की सत्ता स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। हो सकता है मेरी इन बातों से और प्राणी के पूर्व जन्म के पाप से, ये बातें क्यों, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, तो आपको कई ऐसी बातें जो चुभें या परेशान करें, और अगर ऐसा करें तो उन बातों को इस शिव भक्त के पास, प्रभु श्री राम के भक्त के पास, और मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। शरीर हम सब की भले अलग हो, मगर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब भगवान के अंश हैं, उनके ब्रह्मांड उनके गर्भ में समाये हुए हैं। तो कृपा करके अगर आप मुझ पर क्रोध करेंगे तो आप अपने ऊपर क्रोध करेंगे, क्योंकि मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, आप भी ईश्वर के अंश हैं। तो अगर हम आपस में ही एक दूसरे पर नफरत और बैर करेंगे तो फिर वही कहानी है हठ भक्ति, जिससे भाई मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलने का जो भगवान ने उपाय बताया है उसी से मिलता है, और वो उपाय सबसे लास्ट में गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बता दिया। सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसलिए 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण की तरह कर्म करते रहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए त्रिलोकाधिपति होने के नाते कुछ भी असंभव नहीं, संकल्प मात्र से सब कुछ संभव हो जाता है। परंतु मैं कहीं आंख बंद करके बैठा नहीं रहता हूँ। आज मैं तुम्हारा रथ स्वयं हाँक रहा हूँ सारथी बनकर। तो जब त्रिलोकी के नारायण धर्म की स्थापना के लिए कहीं ताली बजा के खाली भजन नहीं गाते हैं, परंतु अर्जुन जो धर्म की ध्वजा स्थापित करने के लिए चला है, देश को चारों तरफ से सुरक्षित और सुखी करने के लिए चला है, पापियों के बोझ से मुक्त करने के लिए चला है, तो फिर आप क्यों हाथ जोड़े चुपचाप बैठे ताली बजा रहे हो, अकर्मण्य बने हुए हो? 24 घंटे अनवरत जो भी एक एक
पल भगवान ने 100 वर्ष की यह जिंदगी दी है, उनके श्री चरणों को स्मरण करते हुए क्या करोगे? प्रवेश नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब काजा करो। सब काजा का मतलब क्या होता है? केवल एक जगह बैठ के ताली बजा के हम सब त्याग दिए, हमको मोह सब मुक्त हो गए, जी नहीं, आप कुछ नहीं त्याग पाओगे। आप कहीं भी बैठ जाओगे, प्रभु की बनाई माया है वो आपको परेशान करती रहेगी। बैठोगे अमेरिका में, दिमाग तुम्हारे घर में लगा रहेगा, पता नहीं आम में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। क्यों अमेरिका में बैठे हो जाके फालतू? आप भगवान श्री कृष्ण की तरह उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलिए कि हे अर्जुन, तुम्हारा मैं सारथी हूँ, त्रिलोकाधिपति हूँ, मेरे बैठे बैठे बिन किए कुछ भी सब कुछ हो सकता है, परंतु आने वाला समाज इस चीज़ को उदाहरण मानकर फिर वो भी बैठ जाएगा, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तो इसलिए हे प्रभु भक्तों, हे हरि भक्तों, प्रभु श्री राम ने जो बताया वो करो, भगवान श्री कृष्ण ने जो उपाय बताया वो करो। और हनुमान जी महाराज की तरह, अर्जुन की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह स्वयं कोई बीमारी लग जाए तो फिर ये बीमारी भोग लूँ, नहीं तो फिर से पैदा होना पड़ेगा, जी नहीं। नारद जी के द्वारा बताए हुए शिव महापुराण के उपाय को स्वयं चंद्र देवता ने किया, तो क्या उनका फिर से जन्म हो गया, मोक्ष हो गए हैं। रोज रात को निकलते हैं, आप देख लीजिएगा, आपको दिखाई देते हैं प्रमाण के तौर पर। तो स्वयं चंद्रमा को मृत्यलोक में आके अगर बार बार कष्ट भोगो, उस कोड़ को भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ा, तो आपको भी नहीं लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर बता रहा हूँ, मेरी बातों से आघात भी पहुँचेगा, परेशानी भी होगी, क्योंकि ये श्री हरिहर महाराज के यूट्यूब चैनल पर रहेगा। परंतु ये ध्यान रहे, अगर आपको जरा सा भी मुझ पर क्रोध आएगा तो फिर वो क्रोध आप अपने ऊपर स्वयं कर रहे हैं। क्यों? हमारा आपका शरीर तो एक है, परंतु आत्मा उस परमात्मा जिसके तुम भी उपासक हो, तरीका कोई भी क्यों न हो, मेथड कोई भी क्यों न हो, परंतु उसी के अंश आप भी और मैं भी हूँ। तो अपने ऊपर क्रोध करने वाला व्यक्ति तो फिर आसमान के ऊपर देख करके और गड़बड़ करने वाला होता है। तो कृपा करके मुझ पर क्रोध और करने का मतलब ही हो गया अपने आप पर ऊपर क्रोध, तो अपने आप पर क्रोध ना करें, बल्कि अपने आप से प्रेम करें। क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का पाठ पढ़ कर के पंडित हो जाइए, और स्वयं जैसे जिन दिव्यात्माओं का मैंने नाम लिया वो अमर हो गए, यो मोक्ष धारण कर लिए, कभी दोबारा उनको न जन्म लेना पड़ा, न फिर से मरना पड़ा, न फिर से गर्भ में आना पड़ा, इसके कोई प्रमाण नहीं है। कृपा करके अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने समस्त जनमानस मित्रों को भेजिए, जहाँ कहीं सत्संग हो रहा है वहाँ इसको चलाइए, सब कोई सुनिए, परम आनंद लीजिए, और 100% अपने आप की शरीर को फिट एंड फाइन रखते हुए, हनुमान जी महाराज की तरह बलवान बनते हुए, अर्जुन की तरह ताकतवर बनते हुए, भक्तराज प्रहलाद की तरह दृढ़ निश्चयी और परम तेजस्वी और ताकतवर बनते हुए। अब आप बोलेंगे भक्तराज प्रहलाद का नाम ताकतवर में क्यों ले रहे हो? इसलिए क्योंकि जब नरसिंह भगवान को अपार क्रोध आया और नहीं शांत हो रहा था, कोई ताकतवर देवता नहीं शांत कर पा रहा था, तब भक्तराज प्रहलाद को उनकी गोद में बिठा दिया गया, तो नरसिंह भगवान का क्रोध भी शांत हो गया। इसलिए मैंने कहा कि भक्तराज प्रहलाद की तरह ताकतवर बनिए, कि प्रभु का क्रोध भी आपको देख करके शांत हो जाए। क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को अपना नियम बदलते देखा, हरि को अपना नियम बदलते देखा। तो मित्रों, भक्तराज प्रहलाद की तरह अगर आप भक्त हो जाएंगे, भले से ये नियम हो कि जो पाप किए हो, बीमारी लग गई है, भोग के ही ठीक करना पड़ेगा ताकि दोबारा न जन्म लेना पड़े। अगर ऐसा कहीं नियम भी हो, क्योंकि भाई मैं कोई 4 वेद शास्त्र पढ़ा तो नहीं हूँ, और किसी महात्मा के आगे मेरी कोई औकात भी नहीं, बिल्कुल एकदम तुच्छ हूँ, मुझे कुछ आता जाता भी नहीं। हाँ, जो वाक्य निकल रहे हैं देवाधिदेव महादेव की कृपा से निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं, और महादेव की कृपा से ये तो सत्य प्रतीत होता है
कि प्रभु को प्रसन्न कर लोगे तो फिर प्रभु क्या करेंगे, आपके प्रेम में पड़कर वो नियमों बदल डालेंगे, फिर बीमारी भी ठीक कर देंगे और मोक्ष भी दे देंगे। इसलिए क्योंकि प्रभु अकारण दयालु हैं। तो फिर एक बार से हमारे साथ गाइए, क्या गाइए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को अपना नियम बदलते देखा, हो हरि को अपना नियम बदलते देखा। माता सावित्री के पाले पड़कर यम को अपना नियम बदलते देखा। अर्जुन को प्रेम के पाले पड़कर हरि को अपना नियम बदलते देखा। नारद जी के प्रेम के पाले पड़कर हरि को अपना नियम बदलते देखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चलते चलते एक लाइन कहूँगा, अगर सबरी माता के जीवन में प्रभु श्री राम जहाँ मैया रहती वहाँ स्वयं प्रकट होकर के आते हैं, तो सबरी माता की तपस्या में एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि मैया प्रभु के लिए प्रतिदिन उनके घर की तरफ आने वाले मार्ग को फूलों से सजाती थी, झाड़ू लगाती थी, बुहारती थी, पानी छिड़कती थी। तो जो भी हमारे प्रभु के भक्त हैं, किसी भी ओहदे और पद पर हैं, छोटे अथवा बड़े, आप भी मैया सबरी की तरह समूची इस पृथ्वी पर कहीं भी रहें, आपके आवास की तरफ जो मार्ग आ रहा है उसको हर बाधा से मुक्त करवाने का पूरा प्रयत्न करें। उस मार्ग को झाड़ू लगाकर बुहारें मैया सबरी की तरह, फूल बिछा दें, पानी छिड़क दें, और अगल बगल किसी प्रकार का किक्कड़ वाला बबूल है, लोगों ने कांटे झाड़ लगा रखे हैं, इनको वर्तमान समय की व्यवस्था और कानून की मदद लेकर के सुंदर और साफ इतना बनाने का प्रयत्न करें कि गांव के चक्रोट से लेकर और हर शहर की तंग गली कम से कम इतनी चौड़ी हो कि एक दमकल की गाड़ी वहां तक पहुंच जाए और प्रभु श्री राम की बनाई सृष्टि में यह समस्या न पैदा हो, ये बाधा न पैदा हो। ये आप सबका अगर हरि भक्त हैं तो परम और पहला कर्तव्य है, क्योंकि उस मार्ग से आपके घर की ओर सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण भगवान आना तो चाहते हैं, भगवान शिव माता पार्वती आना तो चाहते हैं आपको मिलने के लिए, परंतु आपके घर तक पहुंचने में एक दमकल की गाड़ी नहीं जा सकती, इतना सकरा है जो उन्हीं प्रभु की बनाई हुई सृष्टि आपके सामने जलकर ख़त्म हो जाती है और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हो, एक दूसरे को खाली कोसते हो। यह दुर्भाग्य है आपका। आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप प्रभु के शरीर में पिता माँ की तरह बाण चलाकर लहू उनका निकाल रहे हो। फिर जो भी समूचे भारत में चक्रोट से लेकर कहीं भी अगर सकरा रहने के लिए जवाबदार है और उसके किनारे अगर कांटे का ताल लगा रखा है, चौड़ाई कम है, एक ट्रैक्टर नहीं निकल पाता, ट्रैक्टर के बगल से दूसरा ट्रैक्टर नहीं निकल पाता, शहर की तंग गलियों में अगर दमकल नहीं पहुंच पाता, तो फिर वहां रहने वाला अगर 140 करोड़ भारतीय में से या समूची पृथ्वी में से कोई भी जनमानस हो, जड़ चेतन, सबको सरसैया पर लेटना ही पड़ेगा, सबको यह अपराध भोगना ही पड़ेगा। इसलिए परम ज्ञान और तत्व की बात देवाधिदेव महादेव की कृपा से मेरे मन में आई और मैंने आप तक साझा किया। आप
इस पृथ्वी पर जो भी है सब हरि की कृपा से ही आया है, भगवान शिव की कृपा से वो चलायमान हो रहा है, अन्यथा वो महाकाल है, जब चाहे जिसको नष्ट कर देंगे। आइए, जागिए और मेरी तरह जगाइए। मुझे पता है बहुत कम लोग इसको सुनेंगे भी, और शेयर करने का तो शायद सवाल ही नहीं पैदा होता, लाइक करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सोचेंगे यार इससे यूट्यूब पे महान हो जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। ध्यान रहे, पैसा हम जैसे देश के प्रति सत्य विचारक को अगर मिलेगा भी तो मेरे श्री हरिहर महाराज चैनल पर यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, तो क्या करेगा उस पैसे का? जहाँ सरपद बढ़ा होगा, रोड खराब होगा, उसको बनवाने के लिए आवेदन लिखेगा डीएम के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, प्रधान जी के पास, खुद भी जाएगा, तमाम साथियों को ले जाएगा, डीजल भराएगा, पेट्रोल भराएगा और देश की सच्ची मायने में सेवा करेगा। कहीं पर भूखे प्यासे होंगे उनको भोजन कराएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो बना करके आप सबको प्रेरणा देगा। जैसे मैंने सुना था, आप खुद को बदल लो पूरा देश बदल जाएगा। मैंने सबसे पहले अपने आप को बदल लिया है, और आपको बदलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शरीर हमारा आपका अलग है, परंतु आत्म रूप में हम सब एक ही पिता ईश्वर की संतान हैं, तो एक ही अंश तो हुए। और तो जब एक ही अंश हुए तो अपने आप को बदल रहा हूँ, सबको बदल रहा हूँ, तो अपने आप को बदल रहा हूँ। क्यों? सब में प्रभु का दर्शन, तो मुझ में प्रभु का दर्शन। इस वजह से जो मैंने निवेदन किया है, प्रभु की सच्ची भक्ति यही है। इस पृथ्वी पर जैसे प्रभु श्री राम रहे, तो एक जगह कभी भी अकर्मण्य होकर आंख बंद करके नहीं बैठे हो प्रभु श्री राम। वो सदैव जब तक इस पृथ्वी मृत्युलोक पर रहे तब तक धर्म की स्थापना के लिए धनुष बाण लिए नंगे पांव भी कई बार चलना पड़ा तो चले प्रभु। सबसे घूम घूम करके मिले, उनके दुखों का अंत किया पूरी ताकत के साथ, विश्वामित्र के साथ मिलकर, गुरु वशिष्ठ के साथ मिलकर, उस समय के सबसे छोटे भालू बंदरों तक के साथ मिलकर प्रभु ने सबका कल्याण किया। तो फिर आप क्यों एक जगह चुप मार के बैठे हो, सोचते हो मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा? जी नहीं। जब तक आप प्रभु श्री राम ने जो कहा है वो नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा है वो नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला। आप अपने आप से ही संतुष्ट नहीं होंगे। और ज़्यादा वक्तव्य न देता हुआ यहीं पर भगवान शिव की आज्ञा से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब, फिर से कहता हूँ, जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सकता है कीजिए। यकीन दिलाता हूँ जो मुझे उससे धन अगर भगवान ने, शिव ने कृपा किया, लक्ष्मी मैया की कृपा हुई, प्राप्त होता है, तो प्रमाण के साथ समूचे देश में आपके ही कल्याण में लगाते हुए जरूर दिखाऊंगा। और जब जब मुझे प्राप्त होता है कहीं से भी मेरे प्रयास से कुछ भी धन, तो फिर पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने अपने ही क्षेत्र के जहाँ घास फूस सरपत इत्यादि से पूरा मार्ग ढका हुआ था जिस पर मेरे प्रभु चलते हैं, तो माता सबरी की तरह बढ़िया सुंदर दवा छिड़काव कराया उसी पैसे से, और वो रास्ता आज बढ़िया सुंदर साफ हो गया। तो मेरे राम तो आएंगे ही आएंगे, निश्चित आएंगे। बस आप भी संकल्प ले लें। इस पृथ्वी पर रहने वाला अगर हर प्राणी संकल्प ले लेगा तो साथियों आप देखेंगे कि मात्र 1 वर्ष में ही समूची पृथ्वी पे जितने मार्ग हैं वो सब चौड़े हो जाएंगे, जितनी गलियां हैं वो सब चौड़ी हो जाएंगी, और जब गलियां चौड़ी हो जाएंगी, दमकल चला जाएगा वहाँ तक, तो फिर प्रभु भी चले जाएंगे। क्योंकि प्रभु का भी वाहन तो फिर दमकल से छोटा तो होगा नहीं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।